नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हमने इसमें डिस्कस कर लिया था और कल हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड या सक्रिय मैथिलीन यौगिक। सक्रिय मैथिलीन यौगिक क्या होते हैं? जिनमें एक एक्टिव CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप। -I समूह की उपस्थिति में यदि किसी यौगिक में CH2 ग्रुप उपस्थित होता है तो उसे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहा जाता है, जैसे एसिटोएसिटिक एस्टर तथा मैलोनिक एस्टर। ये कल हमने डिस्कस किया था। और फिर इसके निर्माण की एक विधि हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि यदि एथिल एसीटेट को हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करें तो उस कंडीशन में एसिटोएसिटिक एस्टर प्राप्त होता है। और फिर हमने देखा था रिडक्शन, कीटोनिक जल अपघटन यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है, यदि KOH की उपस्थिति में करवाया जा रहा है तो अम्लीय जल अपघटन यानी कि अम्ल प्राप्त होता है। सोडियम डेरिवेटिव का निर्माण सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल के फॉर्म में एलिमिनेट होता है और सोडियम सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और एल्किल व्युत्पन्न, सोडियम व्युत्पन्न की अभिक्रिया जब एल्किल आयोडाइड से करवाई जाती है, एल्किल हैलाइड से करवाई जाती है तो सोडियम डेरिवेटिव मिलता है। और ये प्रोसेस यदि 2 बार रिपीट किया जाए तो हमें डाई एल्किल डेरिवेटिव या डाई एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। फिर उसका सिंथेटिक इंपोर्टेंस हमने देखा था, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यदि हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है एल्किल डेरिवेटिव का तो हमें कीटोनिक जल अपघटन होता है और कीटोन प्राप्त होता है, हाइयर कीटोन प्राप्त होते हैं। जबकि यदि एथेनॉलिक KOH के प्रेजेंस में यदि किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर फैटी एसिड प्राप्त होते हैं, वो कल हमने देखा था। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण, जैसे कि जो सोडियम डेरिवेटिव है उसका रिएक्शन यदि करवाया जाए क्लोरो एथिल एसीटेट के साथ में तो हमको जो डेरिवेटिव प्राप्त होता है उसकी हाइड्रोलिसिस द्वारा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं असंतृप्त अम्ल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेशन को हमें इंट्रोड्यूस करना है तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन से यदि एसिटोएसिटिक एस्टर की यदि अभिक्रिया करवाई जाए और जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन करने से हमको अनसैचुरेटेड एसिड असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में दर्शाया गया है। रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ में? एसिटैल्डिहाइड लिया, किसकी रिएक्शन हो रही है? एसिटोएसिटिक एस्टर की अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपको क्या प्राप्त हुआ? आपको एक इंटरमीडिएट प्राप्त हो गया। और ये जो इंटरमीडिएट है इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस यहाँ पे दिखाए गए, 2 जल के अणु किस तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन का मोड जो है वो दिखाया गया है। और यहाँ पे इसके थ्रू अब जब डिसोसिएशन होता है उसके बाद में हम देखते हैं रिएक्शन में फाइनली आपको अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पे अनसैचुरेशन का इंट्रोडक्शन हो गया है और अनसैचुरेटेड एसिड आपको प्राप्त होता है अलॉन्ग विद एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। इथेनॉल भी प्राप्त होता है और ब्यूटेनॉइक अम्ल आपको प्राप्त हो गया, 2-ब्यूटेनॉइक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है। फिर है चक्रीय यौगिक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। यूरिया के साथ गर्म करने पर इनॉल का संघनन होने से यूरिया के साथ में एसिटोएसिटिक एस्टर के इनॉलिक फॉर्म की अभिक्रिया यहाँ पे दर्शाई गई है, जिससे मैथिल यूरिसिल नामक चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। तो आपने क्या क्या कंपाउंड लिए हैं? फॉर्मेशन, सबसे पहले कंपाउंड हमने लिए हैं इन दिस रिएक्शन इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर इज शोन।
इनॉलिक फॉर्म का कंडेंसेशन हो रहा है किसके साथ में, यूरिया के साथ में. व्हाट विल रिजल्ट, रिमूवल ऑफ वाटर. जैसे यहाँ पे OH एंड H, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे इथेनॉल एलिमिनेट हो रहा है. तो विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड द मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल देयर इज अ साइक्लाइजेशन. साइक्लाइजेशन होता है, चक्रीकरण अभिक्रिया होती है और आपको प्राप्त होता है मिथाइल मैथिल यूरेसिल. मैथिल यूरेसिल का निर्माण होता है जिसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 NH ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. और ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है एक जगह पर मिथाइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट है. तो इस तरह से हम देखते हैं मिथाइल यूरेसिल या मैथिल यूरेसिल का निर्माण होता है. तो इसके साथ एसिटोएसिटिक एस्टर पार्ट खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैलोनिक एस्टर. इसका निर्माण कैसे, पोटेशियम साइनाइड द्वारा क्लोरोएसिटिक अम्ल की को साइनो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है. क्या किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया किससे करवाई जाती है, क्लोरो एसिटिक अम्ल. तो KCl का एलिमिनेशन हो जाएगा और साइनो ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा या साइनो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा. क्लोरो की जगह पर साइनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. अब साइनो एसिटिक अम्ल के इथेनॉलिक विलयन में साइनो एसिटिक एसिड को इथेनॉलिक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें HCl को जब प्रवाहित किया जाता है, पासिंग ऑफ HCl को जब प्रवाहित किया जाता है तो मैलोनिक एस्टर प्राप्त होता है. तो इट इज़ वेरी इजी रिएक्शन स्टेप्स. First of all, what we have to take? It is chloroacetic acid. Reaction with potassium cyanide. Cyanoacetic acid will form. Thereafter, HCl is run into the solution. HCl को पास करना है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम. ये रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन में भी पढ़ी थी. साइनाइड जो है CN जो है उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब होता है, अमोनिया एलिमिनेट होता है और वो CN का कार्बन कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है. वही यहाँ पर भी हो रहा है. CH2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्राप्त हो गए. अब इथेनॉल, क्योंकि ये इथेनॉलिक सॉल्यूशन है तो इथेनॉल जो है वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी. एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई जाती है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है. तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू आपको डाई एस्टर कंपाउंड प्राप्त हो गया. तो CH2 COO C2H5 एंड COO C2H5 डाई एस्टर या मैलोनिक एस्टर आपको प्राप्त हो जाता है. तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है. नेक्स्ट है संश्लेषण अनुप्रयोग, सिंथेटिक एप्लीकेशंस. उसमें सबसे पहले सोडियम व्युत्पन्न का निर्माण. सिमिलर रिएक्शन इज देयर. जिस तरह से एसिटोएसिटिक एस्टर में रिएक्शन होती है वैसे ही मैलोनिक एस्टर में रिएक्शन हो रही है. सोडियम इथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है, इथेनॉल का एलिमिनेशन हो जाता है और सोडियम डेरिवेटिव प्राप्त होता है. फर्दर यदि रिएक्शन करवा होते हैं तो डाई सोडियो मैलोनिक एस्टर का निर्माण हो जाएगा. उच्चतर अम्लों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हायर एसिड्स और वी कैन से फैटी एसिड्स. सोडियो मैलोनिक एस्टर तथा एथिल हैलाइड. सोडियो मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया किससे करवाई, एथिल आयोडाइड से करवाई. तो क्या होगा, एल्किल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा. अब इस एल्किल डेरिवेटिव का आपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया. वेरी सिंपल रिएक्शन, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा. एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड प्राप्त होता है, तो डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड प्राप्त होगा. एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, स्टेबल नहीं होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन और विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर एसिड विल रिजल्ट. तो उच्च अम्ल का निर्माण, उच्चतर अम्लों का निर्माण होता है. हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस. डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण. डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करना है तो इसमें सबसे पहले आयोडीन तथा सोडियो मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जलघटन करवाया जाता है, जिससे सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाता है. क्या होगा,
आप सबसे पहले जो सोडियो डेरिवेटिव है या सोडियो मैलोनिक एस्टर है उसकी अभिक्रिया आयोडीन से करवाते हैं, तो आपको सोडियम आयोडाइड एलिमिनेट हो जाता है, और विद द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम आयोडाइड यहाँ पे दोनों जो सी एच ग्रुप है जो आपस में अटैच हो जाएंगे, तो टेट्रा एस्टर प्राप्त होगा, टेट्रा एस्टर प्राप्त होगा। अब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो टेट्रा एसिड प्राप्त होगा। एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच नहीं होते, तो दोनों ही जो समूह है कार्बोक्सिलिक के उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होगा, यानी कि दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, और यू विल गेट सक्सिनिक एसिड, आपको सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है सक्सिनिक एसिड प्राप्त करने का मेथड है, जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन का एक मेथड हम कह सकते हैं। उच्चतर डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइयर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें जैसे पिछली अभिक्रिया में हमने सोडियो डेरिवेटिव की रिएक्शन सोडियो मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया आयोडीन से करवाई, यहाँ पे हमें सोडियो डेरिवेटिव या सोडियो मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया हमें विसनल डाई हैलाइड से, जैसे एथिलीन आयोडाइड से हमें अभिक्रिया करवानी है सोडियो मैलोनिक एस्टर के साथ में, और आपको प्राप्त होगा अगेन टेट्रा एस्टर प्राप्त होगा, एज लाइक इन प्रीवियस रिएक्शन आपको टेट्रा एस्टर प्राप्त होगा। टेट्रा एस्टर का आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे, वही टेट्रा एसिड प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और एडिपिक एसिड यानी कि सक्सिनिक एसिड की जगह पर सक्सिनिक एक 4 कार्बन एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एडिपिक एसिड एक 6 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 6 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या हाइयर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण या हाइयर डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण सोडियो डेरिवेटिव या सोडियो मैलोनिक एस्टर की सहायता से किया जा सकता है। एथिल क्लोरो एसीटेट से अभिक्रिया, रिएक्शन विद इथाइल क्लोरो एसीटेट। इथाइल क्लोरो एसिड के साथ में अगेन सोडियो मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवाई जाएगी, जिससे आपको अगेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सक्सिनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्लोरो एसिटिक एसिड की अभिक्रिया सोडियो मैलोनिक एस्टर से करवाएंगे, NaCl का एलिमिनेशन होगा, और आपको एक ट्राई एस्टर प्राप्त हो जाएगा। अब इस ट्राई एस्टर का अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करवाइए, ट्राई एसिड प्राप्त होगा, एक कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होगा, और आपको फाइनली सक्सिनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है चक्रीय अम्ल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिड, चक्रीय अम्लों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिड। अब इसमें अभिक्रिया डाइसोडियो मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवा रहे हैं, डाइसोडियो मैलोनिक एस्टर और एथिलीन आयोडाइड यानी कि विसनल डाई आयोडाइड, इसकी अभिक्रिया करवाई, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपने जो प्राप्त उत्पाद हुआ उसका हाइड्रोलिसिस किया, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का साइक्लिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, और उसका जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का विलोपन होता है तो आपको साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन में दिखाया गया है डाइसोडियो मैलोनिक एस्टर है, एथिलीन आयोडाइड है, NaI एलिमिनेट हो जाएगा, और NaI के एलिमिनेशन के साथ में आपको प्राप्त हो जाएगा डाई एस्टर, साइक्लिक डाई एस्टर। इसका साइक्लिक डाई एस्टर का अम्लीय माध्यम जल अपघटन प्राप्त होगा साइक्लिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड का विकार्बोक्सिलीकरण हुआ क्योंकि एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक समूह है, आपको प्राप्त हो जाएगा साइक्लिक एसिड। चक्रीय अम्ल का निर्माण इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस तरह से रिएक्शन साइक्लिक एस्टर फॉर्मेशन की है। असंतृप्त अम्ल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण करना है, मैलोनिक एस्टर एसिटाल्डिहाइड से अभिक्रिया द्वारा क्रोटोनिक अम्ल का निर्माण करता है, क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या है, एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन किसके साथ में है, मैलोनिक एस्टर
रिएक्शन होगी। हम देखेंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग ले रहा है, संघनन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। डाइएस्टर, अनसैचुरेटेड डाइएस्टर प्राप्त हुआ, असंतृप्त डाइएस्टर प्राप्त हुआ, अम्लीय माध्यम में जलपघटन करवाया, असंतृप्त डाइएसिड प्राप्त हुआ। विकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया द्वारा आपको असंतृप्त एसिड यानी कि क्रोटोनिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। फिर है मैलोनिल यूरिया या बारब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण। तो ये रिएक्शन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।